हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का सेकंड चैप्टर ए लेटर टू गॉड का नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में 4th पैसेज तक पढ़ चुके हो, अब हम लोग इस वीडियो में 5th पैसेज से अपने स्टडी को आगे करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने 5th पैसेज की तरफ। आप लोग अपने साथ में पेन और कॉपी को रख लीजिए, मीनिंग भी नोट करते रहेंगे जो बताया जाएगा। देखते हैं। ए प्लेग ऑफ लुकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। डेड डैश करता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर बी विल हैव नो कार्न। यहाँ पर लेंचो बोल रहा है, ये कह रहा ए प्लेग। प्लेग मीन्स वैसे होता है एक महामारी। प्लेग मीन्स महामारी। ऑफ लुकस्ट, लुकस्ट मीन्स टिड्डियों का। तो यहाँ पर इसका अर्थ ले रहा है ए प्लेग ऑफ लुकस्ट मतलब टिड्डियों का एक झुंड। वुड हैव लेफ्ट मोर, वुड हैव लेफ्ट मतलब छोड़ दिए होते, मोर देन से अधिक, दिस इससे अधिक, इससे अधिक छोड़ दिए होते। कौन? टिड्डी। टिड्डी का मतलब एक कीड़ा होता है टिड्डी, जैसे धान वान की फसल में ये लगते हैं और झुंड के झुंड एक साथ में उड़ते हैं और उसमें फसल को बर्बाद करते हैं। तो ये टिड्डियों से इसकी तुलना कर रहा है फसल की, कि अगर मेरे फसल में टिड्डी लगे होते, टिड्डी के झुंड अगर आए होते तो वो इससे अधिक छोड़ दिए होते। किससे अधिक? वो कह रहा है जब ओला गिरा तो उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, उसमें कुछ भी नहीं बचा, पत्तियां तक नहीं बची। तो ही कह रहा है कि अगर टिड्डी लगे होते, टिड्डियों का झुंड, ए प्लेग ऑफ लुकस्ट, टिड्डियों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस इससे अधिक छोड़ दिए होते। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। हेल, हेल मीन्स ओला, हैज लेफ्ट नथिंग, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर इस साल, वी विल हैव नो कार्न, वी विल हैव हमारे पास नहीं होगा, कार्न मीन्स अनाज, इस साल हमारे पास कुछ भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, दैट नाइट वह रात, वाज थी, ए सॉरोफुल वन, सॉरोफुल मीन्स दुख से भरा हुआ, वन मीन्स एक व्यक्ति के लिए, वह रात एक व्यक्ति के लिए दुखद पूर्ण था। किस रात को? उस रात को जिस रात उसकी फसल मतलब जिस दिन नष्ट हो गया उसकी रात की बात कर रहा है। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वह रात एक व्यक्ति के लिए दुखपूर्ण था। ऑल आवर वर्क हमारा संपूर्ण कार्य, सभी कार्य, फॉर नथिंग नहीं के बराबर हो गया, मतलब हमारा सब कुछ करना धरना बेकार हो गया। ऑल आवर वर्क हमारे सभी कार्य, फॉर नथिंग ना के बराबर हो गए, कुछ नहीं के लिए हो गए, हमारा सब कार्य व्यर्थ हो गया। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देर इज नो वन कोई भी नहीं है, हु मीन्स जो, कैन सकना, हेल्प अस हमारी मदद कर सकता है, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो। मतलब उस गहरी घाटी में केवल लेंचो का ही घर था और वही कह रहा है कि वहाँ पर और कोई अड़ोस पड़ोस में रहने वाला नहीं है, तो मेरा कोई मदद भी करने वाला नहीं है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल, शैल नहीं विल पढ़ेंगे, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। यहाँ दृढ़ता के साथ बोल रहा है वी विल ऑल गो, हम सभी लोग जाएंगे, हंग्री में भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर इस साल, हम सभी लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। इसके बाद डेड डैश करता है, आगे और कुछ कहता है, फिर आगे देखिएगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट लेकिन, इन द हार्ट्स हृदय में, ऑफ ऑल सभी के हृदय में, सभी के दिल में, हु लिव्ड जो रहते हैं,
जो रहते थे इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत हाउस में, घर में, लेकिन सभी के हृदय में जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, घाटी के मध्य में उस एकांत घर में जो लोग रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। सिंगल, सिंगल मीन्स एक, होप मीन्स आशा, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। सभी के मन में यही था कि हम ईश्वर से मदद मांगे और हमारा यहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि इस घाटी में और कोई रहने वाला ही व्यक्ति नहीं था। तो सबके अंदर यही भावना थी कि अब केवल ईश्वर से ही मदद मांगा जा सकता है और कोई मदद करने वाला नहीं है। तो ये कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, डोंट मीन्स मत, बी मीन्स हो, सो मीन्स इतना, अपसेट मीन्स बेचैन, इतना बेचैन मत हो, इतना बेचैन मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इवन दो यद्यप, फिर भी, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक की तरह, टोटल लॉस, संपूर्ण नुकसान, चाहे यह पूरा नुकसान भले प्रतीत हो रहा है, इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। ये लेंचो कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, इतना बेचैन मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, चाहे पूरा नुकसान भले ही प्रतीत होता हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन, कोई भी नहीं, डाइज मरता है, ऑफ हंगर मीन्स भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, दैट इज व्हाट, वही है जो वे लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ये कह रहा है दैट इज व्हाट दे से मतलब वह कहते हैं, मतलब कुछ लोग, ऐसा यह है कि कुछ लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। लेंचो कह रहा है कि कुछ लोग कहावत कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू मीन्स यहाँ पर होकर या संपूर्ण है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, पूरी रात भर। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट, लेंचो सोचा, ओनली केवल, ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक ही आशा के साथ। लेंचो केवल एक ही आशा को, अपने एक ही आशा को सोच रहा था, क्या, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, ईश्वर से मदद की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वह पहले से ही इंस्ट्रक्टेड, निरीक्षण कर चुकी हैं, देख चुकी हैं। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को देख रही हैं। इवन व्हाट, इवन मीन्स भी, व्हाट जो, इज मीन्स है, डीप मीन्स गहरे, इन वंस कॉन्शियंस, एक व्यक्ति के अंतरात्मा में, कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा, चाहे एक व्यक्ति के अंतरात्मा में, एक व्यक्ति के गहरे अंतरात्मा में ही क्यों ना हो, मतलब यद्यप एक व्यक्ति के अंतरात्मा इज डीप, गहरे अंतरात्मा में भी उसकी बात को वो समझ लेता है, देख लेता है। फिर से देखिएगा, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपने केवल एक ही आशा को सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की। हुज, जिसकी, आइज, जिसकी आंखें, ईश्वर की बात कर रहा है कि जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वो देख चुकी हैं, जिसकी आंखें देख चुकी हैं कि मेरे साथ क्या घटना घटित हुआ, वही बात कर रहा है, जिसकी आंखें देख चुकी हैं। सी ब्रीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को देख रही हैं। इवन व्हाट इज डीप, कि क्या है गहरे हृदय में। इवन व्हाट इज डीप, कि डीप इन वंस कॉन्शियंस, एक व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या है, एक व्यक्ति के गहरे अंतरात्मा में क्या है, मतलब उसके अंतरात्मा को भी वो देख रहा है, उसके अंतरात्मा में, उसके मन में क्या चल रहा है वो भी ईश्वर सुन रहा है, देख रहा है। उसके कहने मतलब ये है। आगे देखिए, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज, लेंचो था, एन ऑक्स, एक बैल, ऑफ ए मैन मीन्स आदमी, मतलब लेंचो एक बैल आदमी था। इसका मतलब बैल आदमी नहीं था, इसका मतलब लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था,
उसकी तुलना बैल से कर रहा है। लेंचो एक बैल आदमी था, मतलब बैल क्या करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो उसी से तुलना इसका कर रहा है कि लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग काम करता था, लाइक की तरह, एन एनिमल एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स खेतों में, वो खेत में जानवर की तरह मतलब परिश्रम के साथ काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था कि हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था, लेकिन फिर भी वह पत्र लिखना जानता था, मतलब परिश्रमी था, पढ़ा लिखा, मतलब पत्र लिखना भी वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, एट डेब्रिक, उषा काल में, दिन निकलते ही, डेब्रिक मीन्स दिन निकलते ही, ही बिगैन टू राइट लेटर, ही बिगैन टू राइट, वह लिखना शुरू किया, लिखने लगा, लेटर पत्र को, वह पत्र को लिखने लगा, which he himself, जिसे वह स्वयं, would carry, ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे को, एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में डाल देगा। फिर से एक बार देख लिए इसको। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। कहने का मतलब ये कह रहा है लेंचो एक बैल आदमी था। बैल आदमी मतलब लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेत में परिश्रम मतलब जानवर की तरह परिश्रम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखना कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, एट डेब्रिक, दिन निकलते ही बिगैन टू राइट लेटर, वह पत्र लिखने लगा, which he himself would carry to town, जिसे वह स्वयं कस्बे को ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस, कह रहा है कुछ भी नुकसान नहीं है, देन की अपेक्षा, ए लेटर टू गॉड, पत्र को, ईश्वर को पत्र लिखने में, कह रहा है ईश्वर को पत्र लिखने में कुछ भी नुकसान नहीं है। तो उसने पत्र लिखना शुरू किया, तो क्या किया, पहले जब लिखा तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, गॉड ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंगरी दिस ईयर, गो हंगरी, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाऊंगा। आई नीड ए 100 पीसोस, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, ए 100 पीसोस, 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू, ताकि, टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि दोबारा फसल को बो सकूं, ताकि दोबारा, अगेन दोबारा, फील्ड में खेत में, माई अपने खेत में, टू सो माने बोना, ताकि दोबारा अपने फसल को दोबारा अपने खेत में बो सकूं, एंड टू लिव, और जीवित रह सकूं, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल पैदा होता है, मतलब फसल के पैदा होने तक मैं जीवित रह सकूं, मैं और मेरा परिवार जीवित रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स डेडेस, क्योंकि ओले ने, इतना कह करके डेडेस कर देता है, मतलब अब ईश्वर खुद ही समझदार है, इसको समझ जाएगा कि ओले ने मेरे फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, मेरे पास कुछ भी अनाज नहीं बचा है। फिर से देख लीजिए, गॉड ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि अपने खेत में दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव, और जीवित रह सकूं, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल उगता है, जब तक फसल तैयार होता है, तब तक हम लोग जीवित रह सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है।
ही रोट टू गॉड, उसने लिखा, टू गॉड ईश्वर को, उसने ईश्वर को लिखा, ऑन द एनवेलप, मतलब टू गॉड मतलब ईश्वर के पते पर लिखा, ईश्वर का पता लिखा, जो उसने लिखा लास्ट में लिफाफे पर, ऑन द एनवेलप लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, उस पत्र को अंदर की तरफ रख दिया, इनसाइड अंदर की ओर, पत्र को अंदर की ओर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी परेशान था, वेंट टू टाउन, वेंट टू टाउन कस्बे को गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, प्लेस्ड मीन्स गिराया लगाया, स्टैम्प मोहर, वह एक मोहर लगाया, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड और गिरा दिया, इनटू द, इट यहाँ होना चाहिए, इट इनटू द मेल बॉक्स, इनटू मीन्स में, द मेल बॉक्स पत्र पेटिका में, और पत्र पेटिका में गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन एक, ऑफ द एम्प्लॉइज कर्मचारी, एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन, हु वाज ए पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और आल्सो हेल्प माने मदद भी किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर पर, और डाकघर पर मदद भी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हंसता हुआ, हर्टली ठठा के पूरे दिल से, जोर से हंसता हुआ अपने मालिक के पास गया, एंड सोड हिम और उसको दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के पते पर एक पत्र, एक ईश्वर के पते पर एक पत्र को दिखाया उसको। नेवर इन हिज कैरियर, नेवर मीन्स कभी नहीं, इन हिज कैरियर अपने जीवन में, एज ए पोस्टमैन डाकिया के रूप में, अपने डाकिये जीवन में कभी भी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस पते को जानता था, मतलब ईश्वर के पते को अपने जीवन में, डाकिये जीवन में कभी भी नहीं हो जान पाया। द पोस्टमास्टर, द पोस्टमास्टर जो डाकपाल था, ए फैट एक मोटा था, मतलब मोटा सा था, एमेबल फेलो मैत्रीपूर्ण, एमेबल मीन्स मैत्रीपूर्ण, फेलो मीन्स साथी, मैत्रीपूर्ण साथी था, उसके अंदर मित्रता की भावना थी। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो मीन्स भी, ब्रोक आउट मीन्स फूट पड़ा, लाफिंग में हंसने में, मतलब वो भी जोर जोर से हंसने लगा, ठठा कर हंसने लगा, ठहाकेदार हंसी लगाया। बट ऑलमोस्ट, लेकिन अधिकांशतः, इमीडिएटली, लेकिन ऑलमोस्ट अधिकांशतः, इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, शीघ्रता से, ही टर्न, ही टर्न वह मुड़ गया, टर्न मीन्स बदल गया, सीरियस, लेकिन शीघ्रता से वो गंभीर हो गया, एंड और टाइपिंग द लेटर, टाइपिंग थपथपाते हुए, द लेटर पत्र को, ऑन हिज डेस्क अपने छोटे से मेज पर, कमेंटेड टिप्पणियाँ की, क्या टिप्पणी की, कैसे देख लीजिए। वन ऑफ द एम्प्लॉइज एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन जो एक डाकपाल था, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर पर मदद भी किया करता था, बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, बेंट गया टू हिज बॉस अपने मालिक के पास, लाफिंग हर्टली जोर जोर से हंसता हुआ, जोर जोर से हंसता हुआ अपने मालिक के पास गया, एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको ईश्वर के पते पर पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, कभी नहीं अपने जीवन में, एज ए पोस्टमैन डाकिया के रूप में, डाकिया के रूप में अपने जीवन में कभी भी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, यह इस पते को कभी नहीं जान पाया। द पोस्टमास्टर जो डाकपाल था, ए फैट मोटा सा, एमेबल फेलो मैत्रीपूर्ण भावना वाला, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग जोर से वो भी हंस पड़ा, ठहाकेदार हंसी लगाया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्रता से वो, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, तुरंत ही वह गंभीर हो गया, एंड और टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपने छोटे मेज पर थपथपाते हुए, कमेंटेड टिप्पणियाँ किया, टिप्पणी किया, क्या टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, आश्चर्य से बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, मतलब लेंचो के प्रति वो व्यक्त कर रहा है कि लेंचो का क्या विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं चाहता हूँ कि आई हैड द फेथ,
मेरे पास भी विश्वास है ऑफ द मैन, उस आदमी का, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग जो शुरू किया, ऑफ ए करस्पॉन्डेंस में पत्र व्यवहार, विथ गॉड ईश्वर के साथ। कहने मतलब व्हाट फेथ, आश्चर्य से बोला क्या विश्वास है, आई विश मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उस आदमी का विश्वास बना रहे, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो ईश्वर के साथ ये पत्र व्यवहार को शुरू किया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ढेर सारे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप लोगों से हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।